यहाँ फलश्रुति कही है, ये माम स्तुवन्ते नांगे प्रतिबुद्धि निशात्यै तेषां प्राणाते चाहम ददामी विमलाम मतिम। भगवान ने यहाँ पर कहा है, जो भी इस गजेंद्र मोक्ष को पाठ करता है उसको मैं अपनी पराभक्ति देता हूँ, और साथ ही साथ मृत्यु के समय उसकी बुद्धि को विमल करता हूँ। मृत्यु के समय उसकी बुद्धि मलिन नहीं होती, विशुद्ध बनी रहती है। भगवत चिंतन करते हुए फिर मेरे धाम को वो आता है। बोले वृंदावन बिहारी नाथ की जय। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पयोधिं येन निर्मन्त्य सुराणां साधिता सुधा ब्रह्माणुं वसुधृतः कूर्मरूपेण मन्दरः। सुखदेव जी राजा परीक्षित को अब यहाँ समुद्र मंथन की गाथा सुना रहे हैं। आइए मैं भी आप समुद्र मंथन की ओर लेकर के चलता हूँ, और उसी समुद्र मंथन के बाद भगवान वामन का प्राकट्य भी होगा। भगवान वामन हमारे मध्य आएंगे, लेकिन आइए पहले समुद्र मंथन की ओर चलते हैं कि क्यों समुद्र मंथन भगवान को करना पड़ा। घटना ऐसी घटती है कि एक दिन दुर्वासा मुनि बैकुंठ से भगवान का दर्शन करके आ रहे थे। गले में भगवान की प्रसादी माला पड़ी हुई, फूल माला पड़ी हुई है। आए तो सामने से इंद्र आए और इंद्र ने प्रणाम किया। कौन सा प्रणाम? ये प्रणाम था भय का, क्योंकि दुर्वासा मुनि थोड़ा उग्र स्वभाव के साधु हैं। प्रणाम नहीं करूंगा तो कहीं मेरा अहित न कर दें, इसलिए उसने भय का प्रणाम किया। श्रेष्ठ प्रणाम होता है श्रद्धा का प्रणाम। आप श्रद्धा का प्रणाम करते हो, भाव सहित प्रणाम करते हो, तो वो प्रणाम आपको बहुत कुछ देता है। और केवल प्रणाम करने के लिए प्रणाम करते हो तो कुछ मिलता नहीं है। और प्रणाम की परंपरा हमारा इसलिए है कि आपको कुछ मिले। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, नित्यम अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो नित्य अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करता है, जो नित्य अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, उसकी चार चीजें बढ़ती है। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है और उसका बल बढ़ता है। अपने से श्रेष्ठ लोगों को जब भी प्रणाम करो तो वो लोकाचार वाला प्रणाम मत करो, श्रद्धा का प्रणाम करो। और श्रद्धा का यदि प्रणाम आप करते हो तो आपके जीवन में अच्छे परिणाम आते हैं। 3 तरह के प्रणाम होते हैं, श्रद्धा का प्रणाम, लोकाचार का प्रणाम और भय का प्रणाम। कोई ज्यादा दादा इत्यादि होता है तो उससे भी आप लोग राम राम करते हो कि नहीं करते हो? करनी पड़ती है ना राम राम। वो कौन सी राम राम है? वो भय की राम राम है ना, कि थोड़ा सा इससे राम राम किए रहेंगे तो इसकी टेढ़ी नजर हमारी तरफ नहीं होगी। तो ये कौन सा प्रणाम है? भय की राम राम है ये। और एक आप लोकाचार की भी राम राम करते हो ना। कोई बड़ा आया तो ऐसे सीधे जाके घुटने को जाकर के प्रणाम करते हो। अच्छा, प्रणाम जानते हो हमारे यहाँ क्यों कहा गया है? प्रणाम करने के लिए इसलिए कहा गया है कि आप जब चरणों में प्रणाम करते हो तो चरणों में पूरे शरीर का वह तेज रहता है, वो आपको प्राप्त होता है। चरणों में क्या रहता है? तेज रहता है। तो क्या प्राप्त होता है आपको? तेज प्राप्त होता है। और घुटनों में दर्द रहता है, तो घुटने को छूओगे तो क्या होगा? क्या मिलेगा आपको? दर्द मिलेगा। तो दर्द चाहते हो कि थोड़ा सा कुछ अच्छा चाहते हो? इसलिए जब बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करा करो ना, तो चरणों में झुक करके प्रणाम किया करो। आजकल सब भूलते जा रहे हैं हम लोग, और आजकल तो बच्चे
प्रणाम तो क्या सीधे हाथी, दादाजी से भी हाथी मिलाने का प्रयास करते हैं कि दादाजी भी हाथी मिला ले हमसे, क्यों? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनको जबरदस्ती पाँव में झुकाया करो, ठीक है? कहते चलो प्रणाम करो तुम, ये हाथ तुम बाहर छोटे अपने साथ वालों से मिलाना, मैं तो प्रणाम करो। तो इंद्र ने जो प्रणाम किया था, भय का प्रणाम किया था, श्रद्धा का प्रणाम नहीं किया। और जब श्रद्धा का प्रणाम नहीं किया तो फिर उसका अहित हुआ। बाबा जी ने सोचा कि प्रणाम कर रहा है, कुछ प्रसाद ही दें, तो गले की माला उतार करके दे दी। विष्णु पुराण में उसका वर्णन है। बाबा जी आगे बढ़े तो सोचा कि देखो इंद्र भगवान की माला पहन करके कैसा लगता है। लौट के देखा तो माली प्रसादा का अपमान कर रहा है, हाथी के पांव के नीचे उसने कुछ ला दी। क्यों? उसने सोचा कि देखो बाबा जी मुझे समझ नहीं कि मैं कौन हूं। लोग देवताओं को भी जूठी माला नहीं पहनाते हैं, और इन्होंने मुझे पहनाई। मैं देवता नहीं, देवताओं का राजा इंद्र हूं, देवेंद्र हूं मैं। पहले भगवान ने पहनी, फिर बाबा जी ने पहनी, और दो जगह की पहनाई माला, और फिर मुझे पहना दी। भगवान को कौन सी माला पहनाई जाती है? शुद्ध माला। अपने गले में पहनी हुई माला आप भगवान को चढ़ाते हैं? नहीं। आप पूजन करने के लिए देवताओं का जाते हैं तो जूठी माला नहीं पहनाए। तो मैं देवता नहीं, मैं तो देवताओं का राजा इंद्र हूं, और मुझे इन्होंने जूठी माला पहना दी। लेकिन क्या कहें, दुर्वासा है, ये कहेंगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा, इसलिए उनसे तो कुछ नहीं कहा। जब वो आगे चले गए तो गले से माला उतारी और बिल्कुल अपमान पूर्वक उसको जमीन में डाला, और जमीन में से हाथी गुजरा, हाथी के नीचे वो माला कुचल दी गई। दुर्वासा मुनि लौट करके देखते हैं, ये दृश्य देखा, क्रोध में भर गए। देवेंद्र, हे इंद्र, तुमने आज भगवान की प्रसादी माला का अपमान इसलिए किया कि तुम देवता हो, देवताओं के राजा हो। तुमने भगवान की प्रसादी माला का कोई महत्व नहीं समझा। ये प्रसादी माला नहीं, ये साक्षात भगवान है। भगवान के मंदिर से हमें जो कुछ भी मिलता है उसमें और भगवान में कोई भी अंतर नहीं होता है। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में लिखा है, प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकम चेत् ब्रह्म वन निर्विकारम स्यात् यथा विष्णु तथैव सः। आप भगवान के मंदिर से मिले हुए प्रसाद का अपमान यदि करते हो तो उस प्रसाद का अपमान नहीं, ये प्रसाद भगवान का है। प्रसाद 3 अक्षरों से बनता है, प्र, सा और द। मतलब प्र का मतलब प्रभु का, सा का मतलब साक्षात, और द का मतलब दर्शन। जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन होता है उसका नाम प्रसाद है। और यदि आप उसका अपमान करते हो तो किसका अपमान माना जाएगा? ये भगवान का अपमान। ये तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ऐसा तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हें अहंकार है कि तुम देवताओं के राजा हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा ही नहीं, तुम स्वर्ग से च्युत हो जाओगे। और अब सभी देवता मारे मारे घूमने लग गए, मारे मारे घूमने लगे। बलि ने जाकर के आक्रमण कर लिया, इंद्रलोक पर आधिपत्य कर लिया। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, चलो भगवान के पास चलते हैं। और भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा देखो देवताओं, इस समय मैं भी तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता हूं, मैं भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं, बस एक रास्ता बता सकता हूं। समुद्र मंथन करना पड़ेगा, उससे अमृत निकलेगा। वो जब तुम अमृत पियोगे उसके बाद तुम दैत्यों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। लेकिन वो अमृत भी तब निकलेगा जब तुम दोनों लोग मिलकर के, दैत्य और देव दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करोगे, तब वो अमृत निकलेगा। समुद्र मंथन करना तुम्हारे अकेले के सामर्थ्य नहीं है, उसमें दैत्य भी चाहिए। दैत्यों को राजी करो। देवताओं ने कहा भगवान वो तो हमारे शत्रु हैं, उन्हें हम कैसे राजी कर सकते हैं। भगवान ने कहा समझदार वही व्यक्ति है जो काम निकालने के लिए किसी को भी अपना बना ले, वही तो समझदार है। आप लोग एक कहावत कहा करते हो ना, काम बनाने के लिए किसको बाप कहना पड़ता है? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने भी यही कहा, लेकिन भगवान ने इस तरह से नहीं, दूसरे तरीके से कहा है। भगवान कहते हैं एक चूहे और एक सांप का उन्होंने उदाहरण दिया है। एक चूहा और एक सांप दोनों पिटारी में बंद हो गए। अब सांप को पता है कि मेरा भोजन है ये चूहा,
लेकिन अभी मैंने इसको खा लिया तो मैं पिटारी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि मैं इसको खा तो सकता हूं लेकिन मेरे पास तीखे दांत नहीं है, इसके पास दांत हैं, ये रास्ता बना सकता है। तो उससे दोस्ती कर ली, भैया तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं, बड़े आराम से रहेंगे। आज से हमने नियम लगा लिया, हम चूहों को नहीं खाएंगे, बहुत मित्रतापूर्वक रहेंगे हम बाहर। चूहा प्रसन्न हो गया कि अपने मुझे मित्र बना रहा है, कहा देखो मेरे दांतों का भी कमाल देखो, और उसने उसको कुतर कुतर करके रास्ता बनाया। और ज्यों ही वो चूहा बाहर निकला, सांप भी बाहर निकला, बेचारा असावधान था, बाहर निकलते ही सांप ने देखा कि अब तो संकट खत्म हो गया, उसने तत्काल उसको पकड़ा और गोविंदाय अहि मूसक वद्देवा यत्यस्य पदवीम गते। कभी कभी जहां पर छोटों से काम बनता है कर लेना चाहिए, हमेशा बड़ों का साथ नहीं। तलवार और सुई होती है ना, तलवार क्या होती है, बड़ी होती है, और सुई क्या होती है, छोटी होती है। अब जो काम सुई कर सकती है वो तलवार कर सकती है। आपको अपनी शर्ट पर अगर बटन लगाना है तो तलवार है आपके पास, सुई नहीं है तो लग जाएगा, उसके लिए तो सुई चाहिए ना। तो भले ही वो दैत्य छोटे हैं, तुम अपने को श्रेष्ठ मानते हो, लेकिन जाकर के उनसे संधि करो। गए हैं देवता, जो ही दैत्यों ने देखा कि देव आ रहे हैं, वहां पर रणभेरी बज उठी लड़ने के लिए। लेकिन जब देखा कि निहत्थे आ रहे हैं तो रणभेरियां बंद हुई हैं। पहुंचे हैं महाराज बलि के पास। कैसे आए, एक संधि प्रस्ताव लेकर के आए हैं। देखो आप और हम दोनों में केवल इतना भेद है, हमारी माताएं अलग अलग है लेकिन पिता तो एक है। हम दोनों एक ही पिता के संतान है, कश्यप के संतान है। देती और अदिति ये दो माताएं हैं, हमारी माताएं अलग अलग हैं लेकिन पिता तो एक है। तो इस नाते हम दोनों भाई हुए, और हम लोग आपस में लड़ते भी हैं, मारकाट होती है। तो क्यों ना हम दोनों अमृत पी लें, और अमृत पीने के बाद खूब लड़ेंगे भिड़ेंगे, लेकिन कोई मरेगा कोई भी नहीं। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, आधा आधा बांट लेंगे। इस शर्त पर दैत्य भी राजी हुए हैं। समुद्र मंथन की तैयारी हुई है। मदराचल को मथानी बनाया गया, वासुकीनाग को रस्सी बनाया गया, और देव और दानव दोनों लेकर के चले हैं पर्वत को, मदराचल को। लेकिन इतना भारी नीचे गिर पड़ा, बहुत से देव दानव वहीं नीचे खंडित हो गए। तो यहां पर सुखदेव जी ने लिखा, जिस मदराचल को समस्त देव और दानव उठा नहीं पा रहे थे, उसी पूरे के पूरे मदराचल पर्वत को भगवान ने अपने हथेली पर रखा और सीधे ले जाकर के समुद्र में रखा। भगवान का नाम अजित पड़ा। अब भगवान ने सोचा कि सर्प के शरीर पर घर्षण होगा तो विष निकलेगा, तो मुख की तरफ कौन लगे। तो भगवान इस सभी कार्यक्रम के डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं। तो भगवान ने निर्देश दिया, देवताओं तुम लोग श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम लोग मुख की तरफ लग जाओ, और दैत्यो तुम लोग पूंछ की तरफ लग जाओ। तो दैत्य उल्टी बुद्धि वाले, उन्होंने सोचा कि ये विष्णु देवताओं के पक्षधर हैं, इसलिए अच्छी तरफ इनको लगा रहे हैं, बुरी तरफ हमें लगा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, हम तो मुख की तरफ लगेंगे, हमें मुख की तरफ। भगवान ने कहा चलो हमारे मन की तुमने की, क्योंकि जब घर्षण होगा विष निकलेगा, तो विष से तुम ही परेशान हो गए। देवताओं से कहा भैया ठीक है लग जाओ तुम पूंछ की तरफ। दैत्य लगे हैं मुख की तरफ। घर्षण प्रारंभ हुआ है। अब वो समुद्र की तलहटी की तरफ बैठने लगा पर्वत। तो भगवान ने एक दिव्य रूप धारण किया है, जिसको हम लोग कच्छपावतार कहते हैं। बोले कच्छपावतार भगवान की। भगवान कच्छप बने हैं, और वो कछुए की पीठ बहुत मजबूत होती है, उसी पर रख करके उस पर्वत को समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है। और अभी कुछ ही देर हुई थी समुद्र मंथन प्रारंभ हुए कि एक प्रथम रत्न निकला, जिसका नाम हलाहल विष है। भयंकर विष निकला, चारों तरफ हाहाकार मचा। ये विष से हमारी रक्षा कौन करे, कौन करे, कौन करे। भगवान विष्णु ने भी हाथ खड़े कर दिए, मैं भी तुम्हारी इस विष से रक्षा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हम सब देव हैं, और इस विष से रक्षा यदि कोई कर सकता है तो महादेव हैं। चलो महादेव की शरण में चलते हैं। और सभी देव महादेव की शरण में गए हैं कैलाश पर्वत पर, और सभी गाते जा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय।
शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हे शिव शंकर भवानी शंकर हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणं भोले उमा महेश्वर तव शरणं भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज हे दशवाध्वज हे धर्माध्वज हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज हे दशवाध्वज हे धर्माध्वज सांब सदा शिव तव शरणं भोले सांब सदा शिव तव शरणं भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हे जगदीश्वर पिनाक पाणी हे जगदीश्वर पिनाक पाणी हे जगदीश्वर पिनाक पाणी हे जगदीश्वर पिनाक पाणी त्रिनयन शंकर तव शरणं प्रणयन शंकर तव शरणं भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरणापन्नास त्रैलोक्यादहना दिशा देवता लोग वही विष लेकर के भगवान शंकर के कैलाश पर पहुंचे हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर ने कहा भवानी देखो तो ये हल्ला कहाँ से हो रहा है, ये कीर्तन इतना कहाँ से हो रहा है। तो देखता देव आए हैं। देव आए हैं तो निश्चित किसी काम से आए होंगे। ये स्वार्थी देव हैं, बिना काम से काम मेरे पास आने वाले हैं।
इन्हें कैलाश का रास्ता तब याद आता है जब ये कोई विपत्ति में फंसते हैं, उसके पहले इनको कैलाश का रास्ता याद नहीं आता है। और आपको भी भगवान का मंदिर कब याद आता है? बोल तो दो अपनी भी तो बताओ। देव पहुंचे हैं भगवान, हमने समुद्र मंथन किया है और उस समुद्र मंथन में पहला रत्न निकला है, आपको देने के लिए लाए हैं। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए, वाह देवताओं तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो, पहला रत्न और मुझे देने के लिए लाए हो। क्या लाए हो? महाराज विष आपको देने के लिए लाए। अरे भले आदमी विष पीने को और कोई नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं है, तुम मुझे विष भी प्रेम पूर्वक देते, उस विष को भी मैं स्वीकार करता हूं। और हमारे महादेव क्या देव है महादेव हमारे, कोई तो माखन मिश्री खाता है, कोई लड्डू खाता है, कोई मिठाई 56 भोग खाता है, लेकिन हमारे भगवान शंकर उस विष को पीने के लिए भी तैयार। इसलिए तो महादेव हैं, सब देव हैं। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उनको महादेव कहते हैं। भगवान शंकर विष पीने के लिए तैयार हुए तो भवानी से पूछा क्या पी लूं मैं? यहां शब्द है एव मामंत्र भगवान भवानी विश्व भावना। गृहस्थ व्यक्ति को जिसका विवाह हो चुका हो, उसे कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो तो पहले पत्नी से पूछना चाहिए। तो यहाँ भगवान शंकर ने भी पूछा, इतना बड़े मैं काम करने जा रहा हूं, निर्णय मैंने इतना बड़ा लिया, कर लूं देवी? तो भवानी मुस्कुरा दी, ना हाँ बोली ना बोली। ठीक है भगवान, आप तो महादेव हैं, आपको तो क्या नहीं हजम, सब कुछ हजम हो सकता है। और जब भगवान ने देखा कि ठीक है भवानी की भी इच्छा है, भगवान ने ततः करतली कृत्या अपने हथेली में वो संपूर्ण विष लिया और भगवान शंकर पी गए। पूरा का पूरा कंठ नीला पड़ा और भगवान शंकर का नया नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की।